हेलो एवरीवन। चलिए आज आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए दो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान बनाते हैं। टीचर आइडेंटिटी यानी एक टीचर की पहचान, और स्कूल कल्चर यानी स्कूल का पूरा माहौल। लेट्स डिकोड दिस फॉर द एग्जाम। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे एक टीचर की पहचान से, फिर समझेंगे कि ये बनती कैसे है, और फिर आगे बढ़ेंगे स्कूल कल्चर की तरफ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये टीचर आइडेंटिटी है क्या चीज़? चलिए इसकी एक बिल्कुल साफ और एग्जाम फोकस्ड डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझे तो ये एक टीचर का खुद के लिए जवाब है कि एक प्रोफेशनल के रूप में मैं कौन हूँ। और हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मतलब स्टैटिक बिल्कुल नहीं है। ये तो एक्सपीरियंस के साथ साथ बदलती रहती है, डेवलप होती रहती है। और देखिए, फेमस एजुकेशनिस्ट सैक्स ने भी यही बात कही है। वो कहते हैं कि आइडेंटिटी कोई फिक्स चीज़ नहीं है जो आप पर थोप दी जाए, बल्कि ये वो चीज़ है जो एक टीचर अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से खुद बनाता है। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि टीचर आइडेंटिटी क्या है, पर सवाल ये है कि ये बनती कैसे है। आइए इसके मेन कंपोनेंट्स और इसे शेप करने वाले फैक्टर्स को देखते हैं। ये 5 चीज़ें हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स एक टीचर के प्रोफेशनल आइडेंटिटी के: सेल्फ इमेज, मोटिवेशन, कमिटमेंट, सेल्फ एफिकेसी और टास्क परसेप्शन। और ज़रा सोचिए, इनमें से हर एक चीज़ उनके पढ़ाने के तरीके पर, उनके क्लासरूम के माहौल पर सीधा असर डालती है। ये इमेज देखिए, बिल्कुल साफ दिखा रही है कि कैसे ये सब जुड़ा हुआ है। सेंटर में है टीचर की आइडेंटिटी, और उसके चारों तरफ हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट और स्कूल का सपोर्ट सिस्टम। ये सब मिलकर उस आइडेंटिटी को शेप करते हैं। चलिए इसको और आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। तो ये पूरा सफर शुरू होता है टीचर ट्रेनिंग से, जैसे बीएड या डीईएड। फिर आप अपने कलीग्स के साथ मिलकर काम करते हैं, उनसे सीखते हैं, आपको मेंटर से सपोर्ट मिलता है। फिर आते हैं एक्चुअल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सब पर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। यही प्रोसेस आपकी आइडेंटिटी को निखारता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बड़े टॉपिक पर। देखिए, एक टीचर की आइडेंटिटी अकेले में नहीं बनती। वो उस माहौल से बहुत गहराई से जुड़ी होती है जहां वो काम करते हैं, और इसी माहौल को हम कहते हैं स्कूल कल्चर। तो स्कूल कल्चर है क्या? इसको आप स्कूल की पर्सनैलिटी या उसका माहौल समझ सकते हैं। वहाँ के वैल्यूज़, वहाँ के रिश्ते, वहाँ के ट्रेडिशंस, ये सब मिलकर स्कूल का कल्चर बनाते हैं। और इसका असर हर चीज़ पर होता है, बच्चों की लर्निंग से लेकर टीचर्स की जॉब सेटिस्फैक्शन तक। तो इस पर्सनालिटी के 6 मुख्य हिस्से हैं। स्कूल की बिल्डिंग यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, वहाँ के शेयर्ड वैल्यूज़ और बिलीव्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच के रिलेशनशिप्स, बातचीत का तरीका, ट्रेडिशंस, और आखिर में लीडरशिप। जब ये सब चीज़ें आपस में सही तरीके से काम करती हैं, तब एक पॉजिटिव कल्चर बनता है। और फर्क तो बिल्कुल साफ दिखता है ना? एक तरफ है पॉजिटिव कल्चर, जहां साफ सुथरी, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हैं, टीचर्स फ्रेंडली हैं और बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है नेगेटिव कल्चर, जहां भीड़ है, शोर है और पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। सोच कर देखिए, इन दोनों जगहों पर टीचर की आइडेंटिटी कैसे अलग-अलग शेप होगी। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट आता है, टीचर सिर्फ कल्चर का एक हिस्सा नहीं होते, वो इसके एक्टिव बिल्डर्स हैं, इसके निर्माता हैं। वो स्कूल के माहौल को बनाते भी हैं और बदल भी सकते हैं। पर कैसे? टीचर कल्चर बनाता कैसे है? देखिए, एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनकर, समय पर आना, फेयर रहना, बच्चों के लिए एक सेफ और सपोर्टिव क्लासरूम बनाकर, पेरेंट्स और कम्युनिटी को स्कूल से जोड़कर, और अपने साथी टीचर्स के साथ मिलजुल कर काम करके, ये सब चीज़ें कल्चर को शेप करती हैं। ओके, तो चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, उसके सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज, इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम के लिए क्रूशल हैं। सबसे पहली बात याद रखिए, टीचर आइडेंटिटी डायनामिक है, फिक्स्ड नहीं। दूसरा, सेल्फ एफिकेसी इसका एक कोर कंपोनेंट है। तीसरी चीज़, आइडेंटिटी अनुभव और सेल्फ रिफ्लेक्शन से बनती है। चौथा पॉइंट, स्कूल कल्चर स्कूल की पर्सनालिटी है। पांचवा, स्कूल की बिल्डिंग यानी फिजिकल एनवायरनमेंट भी कल्चर का हिस्सा है। छठा, पॉजिटिव कल्चर से ही इफेक्टिव लर्निंग होती है। सातवां, टीचर्स कल्चर के एक्टिव क्रिएटर्स हैं।
8वां पॉइंट, एक रोल मॉडल बनना कल्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़रूरी है। 9वां, कम्युनिटी को जोड़ने से स्कूल कल्चर और मजबूत होता है। और आखिर में 10वां पॉइंट, टीचर आइडेंटिटी और स्कूल कल्चर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए, अब वक्त है प्रैक्टिस का। हम कुछ MCQs सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, ताकि पता चले कि हमने कितना समझा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप सोचिए और फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 1, इनमें से कौन सा टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी का मूल घटक नहीं माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए सेल्फ एफिकेसी, बी मोटिवेशन, सी करिकुलम डिजाइन या डी सेल्फ इमेज। सही जवाब है सी, करिकुलम डिजाइन, क्योंकि करिकुलम डिजाइन एक टास्क है, एक काम है, जबकि बाकी तीनों यानी सेल्फ एफिकेसी, मोटिवेशन और सेल्फ इमेज आइडेंटिटी के इंटरनल हिस्से हैं। सवाल नंबर 2, सैक्स 2005 के अनुसार टीचर आइडेंटिटी मुख्य रूप से क्या है? ए संस्था द्वारा स्थिर और थोपी गई, बी अनुभव के माध्यम से तय की गई, सी एकेडमिक योग्यताओं से निर्धारित या डी एक स्थिर पेशेवर रचना। सही जवाब है बी। हमेशा याद रखें, साक्स के अनुसार आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती, उससे हम एक अनुभव से, एक्सपीरियंस से नेगोशिएट करते हैं, बनाते हैं। सवाल नंबर 3, एक स्कूल जहां क्लासरूम भीड़-भाड़ वाले हैं, हवा ठीक से नहीं आती और टीचर डिसिप्लिन के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हैं, वहां कैसा माहौल दिखता है? ए एक पॉजिटिव लर्निंग कल्चर, बी एक नेगेटिव स्कूल कल्चर, सी एक प्रभावी प्रबंधन कल्चर या डी एक छात्र केंद्रित कल्चर। इसका जवाब तो एकदम साफ है, बी अ नेगेटिव स्कूल कल्चर। ऐसा माहौल पढ़ने पढ़ाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। अगला सवाल, एक टीचर जर्मिनेशन समझाने के लिए स्थानीय किसानों को स्कूल बुलाता है, यह किसका उदाहरण है? ए आधिकारिक करिकुलम को कमजोर करना, बी स्कूल के नियमों की अनदेखी करना, सी सीखने को बेहतर बनाने के लिए समुदाय को शामिल करना या डी सिर्फ व्यावसायिक कौशल पर ध्यान देना। बिल्कुल सही जवाब है सी। ये स्कूल कम्युनिटी लिंक को मजबूत करने का और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आखिरी प्रैक्टिस सवाल, जब एक टीचर सुधार के लिए अपनी मान्यताओं और क्लासरूम प्रैक्टिसेस के बारे में सोचता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग, बी सेल्फ रिफ्लेक्शन, सी पीयर इवैल्यूएशन या डी सिलेबस कंप्लीशन। करेक्ट आंसर है बी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक टीचर अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और अपने आइडेंटिटी को शेप करता है। तो यहाँ हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जरूर सोचिए इस पर कि कैसे एक अकेले टीचर की स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी उसके पूरे स्कूल के कल्चर को बदल सकती है। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।